फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स एक ऐसा अग्रीमेंट होता है जिसमें आप डिसाइड करते हैं कि आप स्टॉक को फ्यूचर में किस प्राइस पे बाय या सेल करेंगे. इन द फ्यूचर फॉर एग्जांपल इन अप्रैल आपने डिसाइड किया कौन सा रेट उस स्टॉक का अगले महीने होगा, मतलब कि मई में, तो उसी हिसाब से मई का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का रेट होगा. लेकिन याद रहे अभी फॉरेन शेयर देना ज़रूरी नहीं होता, सिर्फ एक कमिटमेंट होती है. जैसे अगर आपको लगता है कि किसी कंपनी का शेयर अगले महीने महंगा हो जाएगा तो आप उसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हैं. अगर वाकई प्राइस बढ़ जाए तो फिर आपको प्रॉफिट होगा, और अगर प्राइस गिर जाए तो नुकसान भी हो सकता है. फ्यूचर्स का फ़ायदा ये है कि आप काम कैश में ज़्यादा बड़ा ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन रिस्क भी ज़्यादा होता है. बिकॉज ऑफ दैट अंडरस्टैंडिंग रोल ओवर वीक, हर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी डेट होती है. इन पाकिस्तान रोल ओवर वीक वो वीक होता है जब ट्रेडर्स अपनी पुरानी पोजीशन क्लोज करते हैं और नया मंथ के फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट खरीद लेते हैं. इसको रोलिंग ओवर कहते हैं. मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई फ्यूचर्स बाय किया हुआ है जो इस फ्राइडे को एक्सपायर हो रहा है, तो आप उसे रोल ओवर करके अगले महीने का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं. इस तरह आप ट्रेडिंग में लगे रहते हैं बिना एक्चुअल शेयर्स डिलीवर किए या विदाउट टेकिंग देम एज वेल. कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी और सेटलमेंट जहाँ तक इज रिलेटेड रिलेटिव, TSX में ज़्यादातर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हर महीने आखिरी फ्राइडे को एक्सपायर करते हैं. अगर फ्राइडे को हॉलीडे हो तो फिर एक्सपायरी एक दिन पहले होती है. एक्सपायरी के वक्त डिलीवरेबल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में शेयर्स का लेना देना होता है. कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट्स में सिर्फ कैश का एडजस्टमेंट होता है. जितना प्रॉफिट या लॉस होता है वो सेटल होता है. इसलिए एक्सपायरी से पहले अपनी पोजीशन ज़रूर चेक करें, वरना आपको शेयर्स डिलीवर करने या कैश सेटलमेंट करने की ज़रूरत पड़ सकती है. फ्यूचर एक बेहतरीन तरीका है टू हेज अगेंस्ट योर पोजीशन. हेजिंग एक रिस्क मैनेजमेंट की टेक्निक है. अगर आप लॉन्ग है एक पोजीशन पे, मतलब कि एक स्टॉक खरीदा है, एंटिसिपेट कर रहे हैं कि वो ऊपर जाएगा, आप हेज कर सकते हैं बाय शॉर्ट सेलिंग इट इन फ्यूचर्स मार्केट टू मिटिगेट द रिस्क. मतलब कि अगर आपने आज कुछ शेयर्स बाय किए हैं तो अपना रिस्क रिड्यूस करने के लिए आप शॉर्ट सेल भी करेंगे बाय सम अमाउंट. सो इन केस द स्टॉक प्राइस गोज डाउन तो आपकी लॉन्ग पोजीशन आपको लॉस देगी, लेकिन शॉर्ट सेल पोजीशन आपको प्रॉफिट देगी. ये कैंसिल करता है या रिड्यूस करता है आपकी लॉस को. कीप इन माइंड शॉर्ट सेलिंग माइट साउंड confusing, लेकिन शॉर्ट सेलिंग में यू सेल फर्स्ट एंड यू बाय लेटर. इट्स द ऑपोजिट ऑफ बाइंग अ स्टॉक, राइट? तो आप अपने पैसे शॉर्ट सेलिंग में तब बनाते हैं जब प्राइस स्टॉक की गिरती है.